हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने बहुत ही शानदार ड्रामों का मज़ेदार सा रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और रिव्यू करेंगे हमारे ब्रिलियंट जजेस। मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, नादिया जमील एंड रुबीना अशरफ। क्लैप बहुत अच्छी डालते हैं। तो दो तीन चीज़ें थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा फीडबैक हमें मौसूल हुआ थर्ड सीज़न की पहली 2 एपिसोड का। और क्योंकि इस दफ़ा हमने थोड़ा जल्दी हमें शूट करना पड़ा ईद की वजह से, तो वोटिंग लाइंस हमारी इतनी देर तक नहीं रहीं ओपन, तो उसके लिए माज़रत। लेकिन अगली दफ़ा से वोटिंग लाइंस आपके लिए ज़्यादा देर खुली रहेंगी। लेकिन फिर भी आपने अच्छे खासे वोट इस दफ़ा दिए हैं। और दूसरी बात ये कि आप बार बार ये पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि वोटिंग कैसे करनी है। मैं फिर आपको बता दूं कि वोटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप यूट्यूब पर क्या ड्रामा है कि पेज पे जाएँ, पेज पे जाएंगे, ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आएगा कम्युनिटी का। कम्युनिटी पर जाएंगे तो आपके सामने सारी नॉमिनेशंस आ जाएंगी। तो वहाँ पर जाके जो भी आपके फेवरेट ड्रामाज हैं उनको आप करें, उनको वोट करें वहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ पे एक बड़े मज़े की बहस चल रही थी कि लोग कह रहे थे कि भाई ये तो सारा पलड़ा तेरे बिन की तरफ चला गया, क्या व्यूवर्स जो हैं वो कुछ देखते समझते नहीं है कि बाकी ड्रामों में इतना अच्छा काम हो रहा है, क्यों? तो उस पर बड़ी बहस मुबाहिसा चल रहा था। आप भी वहाँ जाके शरीक हों तो आपको दूसरा एक एंगल भी मिलेगा। तो अब जिस ड्रामे की बात करने लगे हैं वो एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की तरफ से है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ने कुछ अर्से से बड़ा इंटरेस्टिंग काम शुरू किया है। पहले एक थी लैला, उनकी एक सीरीज़ आई थी, फिर एक और उनकी एक सीरीज़ आई थी 6 एपिसोड की, और अब एक और सीरीज़ आई है। तो ये इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया जिसमें काम बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल गुनाह की। और प्रोडक्शन है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की। प्रोड्यूसर हैं हिना अमान और कामरान आफरीदी, डायरेक्टर हैं अदनान सरवर, राइटर हैं मोहसिन अली, और कास्ट में शामिल हैं सरमद खुर्सट, सबा कमर, राबिया भट्ट, जुग्गन काजिम और भी बहुत से लोग। तो नहीं ना आपा ओवरऑल तो फुल मार्क्स टू द ड्रामा। मेरी सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स, और ये एक चीज़ है जिससे शायद मैं अभी रिलेट नहीं कर सकती। राबिया भट्ट हु इज़ प्लेइंग द पुलिस लेडी, मुझे वो सिनेरियो कन्विंसिंग नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि एक इतने ऐसे इलाके में जहाँ एक इतना पावरफुल सरदार है जो आईजी तक उसकी बात है, वुड ही लेट एन ऑनेस्ट पुलिस वुमन कम इनटू द एरिया? और बट अगेन अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स हुई हैं तो मैं इतना नहीं कह सकती। लेकिन मुझे बस आई एम नॉट, शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई थिंक शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। शी बहुत सटल, यू नो, उसकी जो ना आइज़ की जो मूवमेंट है और जब वो देखती है, यू नो, शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। बट एट द सेम टाइम आई फील के थोड़ा सा कंजर्वेटिव। आई थिंक जब आप एक छोटे शहर जाते हैं, छोटे गांव जाते हैं, आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना। आई फाइंड दैट शी लुक्स वेरी मॉडर्न एंड शी लुक्स वेरी प्रिस्टीन एंड परफेक्ट। मुझे सिर्फ आई एम नॉट, इट्स अ पर्सनल थिंग, मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट कम, मुझे बिकॉज मैंने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं है और मुझे लगता है कि a woman like that would never be able to survive in a place like that. So that's the only thing अभी तक that I'm finding that there are 1 or 2 other things वो फिर मैं direction और उसमें I'll bring into it, but otherwise loving it. Yeah, I'm also enjoying it. I'm having great fun watching it. I think it's got, I'm a great fan of Adnan Sarwar's work. और ये एक आर्टी फिल्म नोआर टाइप ऑफ इफेक्ट है। उसकी एडिटिंग बहुत कमाल की है, साउंड बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, ब्यूटीफुली। और मेरे ख्याल में क्योंकि जो दिखाया हुआ भी है, सबा कमर का भी कैरेक्टर जिस तरह दिखाया हुआ है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी क्वर्कीनेस है इसमें। तो एक तो मुझे लगा, बिकॉज मैंने भी ये सवाल अपने आप से पूछा कि ये एक औरत को क्यों भेजेंगे ऐसे एरिया में, और वो फिर मैंने सोचा कि शायद औरत को भेजा ही इसीलिए कि उनको लगा होगा कि ये औरत है, ये कोई तंग नहीं करेगी हमें, ये यू नो शी लेट थिंग्स गो, इस्तेमाल आसानी से होएगी। दूसरी चीज़, राबिया भट्ट, मैं तो राबिया भट्ट की आंखों में ही डूब चुकी हूँ। आई मीन इतनी खूबसूरत, और वो इतनी खूबसूरती से अपनी आंखें इस्तेमाल करती है और बहुत ठहराव के साथ। मुझे लगा है कि उसकी लुक, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया एक्चुअली, क्योंकि मैं उसकी वो जो नुआंसेस हैं उसकी आंखों की परफॉर्मेंस में, मुझे वो बहुत पसंद आई। वो एक सीन है जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जब वो समोसे वगैरह लगे हुए होते हैं
और वो जब आती है और वो देखती है और फिर अपनी जो भी लाइन है वो बोलती है, लेकिन जो वो जिस तरह से वो देखती है और जो वक्त लेती है बोलने में, कमाल। ओवरऑल रियली आर्टी, ग्रिटी, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देख के, और या वेरी कूल। रुबीना, इसमें सारे एक्टर अच्छे हैं तकरीबन। आई एम लाइकिंग नबी बख्श who is playing the police inspector, है ना, the guy जो पुलिस very वाला, nice. बिल्कुल, he's a fine जो actor। कहते हैं इसमें माँ ये हमारी। दो डायरेक्टर्स में बहुत शदीद कांटे का मुकाबला होने लगा है आज की हमारी एपिसोड में। दिस एंड And जोक सयाल में सैफी हसन। सैफी Yes. दोनों टक्कर के हैं, और यू नो हाउ दे मेड एवरीवन एक्ट, एवरीवन। सरमद और सबा की तो मैं बात ही नहीं करूंगी ना, क्योंकि वो तो मास्टर्स ऑफ द गेम है, और वो जब आते हैं ना तो आप कहते हो अब रुक जाओ, अब चुप करके देखने दो, बीच में से हवा भी ना गुजरे। एंड 2 सीन थे दोनों के, और दोनों स्पेल बाइंडिंग थे। स्पेल बाइंडिंग। माँ का कैरेक्टर जिन्होंने किया है उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। जो मुझे मज़े की बात लग रही है, और अल्लाह करे कि ये मज़े की ही रहे, ख़राब ना हो, वो ये है कि पहले ही एपिसोड में कहानी हमारे लिए कुछ हद तक खुल गई। आपको पता चल गया कि ओ अच्छा ये दोनों का अफेयर था। प्रॉबेबली बेटे ने भी देख लिया हुआ है, माँ उसको हश हश करती रही है, बट यू नो बच्चा इज़ गोइंग थ्रू सम, यू नो हिज दिमाग में वो परेशान है, और ये दोनों की वजह से अब उन दोनों को इन्होंने या गायब कर दिया या निकाल दिया या जो भी किया है। लेकिन जो हुक है वो ये है कि अब करेंगे क्या, है ना। अब ये इसको बहुत अच्छी जगह ले जाते हैं या कि बुरी। मैं गेस करूं, मैं गेस करूं क्या होने वाला है। और ये भी एक सवाल उठता है कि अफेयर था कि नहीं था, बिल्कुल। मुझे नहीं लगा कि मुझे भी शुरू में जुगन लगा का कि था, अफेयर नहीं होगा, और मुझे नहीं था, वो तो ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है, नहीं था। इन वो दोनों जब का था। बच्चे को हश हश बेबी, कर रही है, बच्चे ने देखा होगा तो जुगन वो इन दिखाते दोनों ना का- बार बार, उसने कुछ और देखा उसने कुछ नहीं। और देखा। नो बच्चे ने बाप को खाला के साथ देखा है। I think so. बस, हाँ, जिस पे जुगन ने मना किया। हाँ, It's very good. It's very well written. Very well and written. probably Jugan wanted to pair the teacher and the sister. Yeah. But they were already having an affair, the husband and the sister. तो उनको फिर करना पड़ा। टीचर मना कर रहा था ना अपने किसी बेटे बात को से, मना करती और है। जुगन इंसिस्ट कर रही थी किसी बात पे। तो बात ये है कि चलो आगे जहाँ भी कहीं ले जाएंगे, अच्छी जगह पे जाने वाली है बात। इसकी एक गारंटी जो मेरे पास है वो इस ड्रामे में सबा कमर का और सरमद का होना है। राइटिंग की बात करते हैं जी। मोहसिन अली, Oh, I can give this one 8.5. 8.5। मोहसिन अली, वेल डन। और मोहसिन अली मेरे सीनियर भी थे नापा में, तो बड़ी खुशी होती है जब इतने अच्छे मार्क्स हमारे सीनियर्स को मिल रहे होते हैं। और नादिया, राइटिंग इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, देन देयर इज नो इशू विद राइटिंग एट ऑल। बहुत कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी की गई है, हर कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह कैरेक्टराइज किया गया है, तो आई वुड गिव इट एन 8। 8। या रुबीना आपा। It was smooth, कुछ गलत नहीं था, सही जगहों पे जा रहा था, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि कोई इतना बड़ा हुक आगे के लिए नहीं छोड़ा, बाकी सब ठीक था। तो आई विल गिव द राइटर 7। वेरी गुड जॉब। वेरी गुड जॉब। अब जी ऑडियंस, टोटल वोट कास्ट हुए हैं एक दिन के अंदर राइटिंग की कैटेगरी में 5,600, Not bad. और उसमें से मोहसिन अली के हिस्से में आए हैं 448, जो कि बनते हैं 0.8, यानी कि 8% बनते हैं, तो 0.8 इनको मिले हैं। डायरेक्शन अदनान सरवर। डायरेक्शन के I'll be slightly more conservative. Why will I be conservative? To hell with it. 8.5. 8.5 अदनान सरवर। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। या सो that's all I can say. So I will give Adnan an 8.5. वेल डन, 8.5। रुबीना। I've already said कि मुझे ट्रांजिशंस और कटिंग्स अच्छी लग रही है। I will give Adnan a 6. गुड जॉब। अच्छा जी, ऑडियंस से कितने वोट कास्ट किए हैं जी डायरेक्शन हम की? बता दें बता दे about वही 0.6. 4 to 500.
ओके अच्छा जी तकरीबन मिल गए हैं 4 टोटल वोट कास्ट हुए 5,700 और इनको मिले 399 और 400 तो जी ये बनते हैं 7%। तो फिर जी 0.7 मार्क्स अवाम की तरफ से अदनान सरवर को मिले। अब जी एक्टिंग की बात की जाए, राबिया भट्ट नॉमिनेट हैं इस दफ़ा। I think she is doing her part well. थोड़ा सा I feel it could be slightly more understated. मुझे थोड़ा सा एक्शन ज़रा सा मुझे ज़्यादा लग गई। I'll give her a 7. 7 वेरी गुड जॉब। मुझे लगता है कि राबिया भट्ट इज़ द बॉलीवुड इन दिस सीरियल। शी ब्रिंग्स, मुझे तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगी। शी गॉट आउट ऑफ दैट रेंज, वो आई हैं, मुझे तो अमिताभ बच्चन याद आ गए। तो आई लाइक हर परफॉर्मेंस। आई विल आल्सो गिव 7.5. 7.5 वेरी गुड जॉब। तभी ना पा मुझे राबिया अच्छी तो बहुत लगी विद ऑल हर गॉर्जियसनेस, बट मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगी एज अ पुलिस इंस्पेक्टर। लिपस्टिक मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। भैया मैं लिपस्टिक के ख़िलाफ़ हूँ, जहाँ ज़रूरत ना हो मैं क्या करूँ। सो आई विल गिव हर अ 5. ओके जॉब। ओके जॉब। अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में साहब क्या कह रहे हैं? 5,900 और राबिया भट्ट के हिस्से में 590 Oh, very good. चलो तो के सेकंड हाईएस्ट हैं। शुक्र। और 10% इनको मिले, 10% देगी ये बीच में से हिस्सा, और इनको 1 नंबर मिला है ऑडियंस की तरफ से। तो वेल डन राबिया भट्ट। अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ, जो कि है सरमद खुसट। I am so biased. मुझे आगे जाके शायद डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन आई एम सेइंग 9. हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। I'm too biased. डिस्ट्रॉय वेल डन सरमद खुसट। Absolutely 9 adore him. I'm a huge Sarmad Khusat fan. Huge. Director, actor. He's brilliant. Yeah, 8.5. 8.5 Best thing about this play is Sarmad. Most compelling thing about this play is Sarmad. I will give him an 8. 8 Still. अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 7,300। Not bad. तो आपके ख्याल में सरमद के कितने? I'm hoping 6, लेकिन उससे कम ही होगा. 365 I had a feeling. साल के दिन। Yeah. Okay. I had a feeling. तो जो बनते हैं कि 5% तो 0.5 नंबर मिले हैं सरमद खुसट को इस प्ले से। तो जी ये था गुनाह का रिव्यू। अब जिस ड्रामे का रिव्यू होने वाला है वो नादिया का बहुत फेवरेट है। झूम तो हम रिव्यू नहीं कर रहे। उससे भी फेवरेट है। ये तो नादिया के तो फिर सारे ही फेवरेट हुए। मेरे हैं सारे favorite। सारे फेवरेट हैं। हाँ जो नादिया Wrong statement नादिया का एक और गिल्टी प्लेजर है नादिया का। मैं बात कर रहा हूँ एहराम जुनू की। तो एहराम जुनू का रिव्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। और अभी हमने गुनाह का रिव्यू किया और अब जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं उसमें भी कुछ गुनाह हुए थे जिसके बारे में हमारे जजेस ने बार बार बोला जब भी हमने उसका रिव्यू किया कि प्लीज़ इसको थोड़ा सा देख लें। अगर आपकी कलर सैचुरेशन ज़्यादा कर दी या आपने एडिट के अंदर या किसी किस्म के फ़िल्टर्स लगा दी तो उनको हटा दें, क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा उठ के आ रहा है। ये वो पहली बात थी जो आते ही इस ड्रामे के जब भी नाम आता है ये इसके ऊपर तस्करा होता है इस बात का। लेकिन एक और बात है कि जो भी है लोग इसको देख रहे हैं, रेटिंग में ये टॉप 3 ड्रामाज में ये जा रहा है। और क्यों जा रहा है? ऑडियंस पसंद कर रही है। जब ऑडियंस पसंद कर रही है तो हमें इसका रिव्यू करना है। और जी चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद रामिश रिजवी, राइटर हैं जहाजेब कमर और कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, निमरा खान, महमूद असलम, जैनब कयूम, मारिया खान एंड अदर्स। नादिया जमील। देखिए आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट। अब मेरे ख्याल में तो एक जो चीज़ है जो मज़े की है वो ये ट्विस्ट है कि जब इमरान का कैरेक्टर पलटेगा निमरा से वो नीलम तक, तो
क्या पलटेगा, तो ये सवाल है कि पलटेगा कि नहीं पलटेगा। तो वो सबको एक एड है, एंड एवरीबडी लव्स दिस रैग्स टू रिचेस स्टोरी। ये सबको ख़ास तौर पे हम मिल्स एंड बून टाइप लोग जिनको रोमांस का बड़ा शौक है। एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल, बट निम्रा इज़ ब्यूटीफुल एंड एक्सप्रेसिव दोनों। डायरेक्शन जो है इसकी इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब आई वुड से इट्स इंटरेस्टिंग। द चॉइस ऑफ द लाइटिंग, द चॉइस ऑफ द कलर्स, द वेरी लॉन्ग शॉट्स दैट आर तो आई एम नॉट अ डायरेक्टर। रुबीना आपा और मीना आपा ज़्यादा इसमें इनपुट दे सकेंगी, लेकिन डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ Choice थी of lighting कि and नीलम choice ने of- एक घर गिफ्ट किया है जिसका इंटीरियर उसके अपने ज़ाती खर्च ज़्यादा अच्छा है। रुबीना आपा, मुझे ये वाली एपिसोड अच्छी लगी बिकॉज मुझे लगा अब कहानी प्रोग्रेस कर रही है। अब इमरान का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगा है इस बात के साथ कि ये लड़की जो है वो अब मुझसे खुल के, हालांकि लड़की ने तो मना कर दिया कि वो बात भी नहीं करेगी, मगर बाप ने बात कर ली। फिर माँ ने कहा कि शादी में ज़रूर चले जाओ बिकॉज उसको अच्छा लगेगा। सो इमरान्स कैरेक्टर इज़ मेकिंग मोर सेंस टू मी नाउ। जहाँ मुझे कहानी में थोड़ा सा घबराहट होती थी वो यही होती थी, सोचे कि लड़का है इसको क्या प्रॉब्लम है, बट देन आई वाज थिंकिंग कि अगर ये एक लड़की होती और कोई अमीर आदमी इसको परसू कर रहा होता ऐसे ही, और तो कहानी बिल्कुल ही लॉजिकल हो जाती, बट चूंकि ये लड़का है, बट आई एम श्योर ये होता है। बिल्कुल होता है। बिल्कुल एथिकल लड़के। सो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि प्रोग्रेशन अच्छा था कहानी का। रामेश तुम नाराज़ हो जाओगे मगर मुझे अभी भी मेकअप तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। सजीला का मेकअप भी बहुत तंग करता है, लाल ही कपड़े तो लाल ही लिपस्टिक। मुझे राइटिंग भी बेहतर लग रही है और कहानी में इंटरेस्ट भी थोड़ा सा मेरा दोबारा से किंडल हो गया। ठीक, वही ना। ओवरऑल प्रेमिस अगेन बहुत अच्छा है। मुझे जो लड़के पे जो प्रेशर्स हैं, जैसे माँ को हमने लालची नहीं दिखाया, लेकिन दिखाया कि उसको क्रीचर कंफर्ट्स पसंद है कि अगर वो पैसे लाता है या वो उसकी मोटरसाइकिल आ गई वगैरह तो वो बड़ी खुश होती है इस बात पे। स्पेशली जो निम्रा उसका जो कैरेक्टर है, पहले ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, उसको एक डिस्टेंस पे रखती है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना वो लड़के पे एक असर करती हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करके, बिकॉज मैं पहले सोचती थी कि ये क्यों एक्सेप्ट कर रहा है इतनी सारी चीज़ें इस लड़की से, वो तो गैरत और इज़्ज़त और मैं ये नहीं कि उसका नौकर नहीं हूँ ये तो वो क्यों कर रहा है, बिकॉज वो प्रेशर में आ रहा है। थोड़ा प्रेशर भी नहीं, इट्स लाइक अच्छा ठीक है चलो मैं ये ले लेता हूँ, अच्छा इज दिस हाउ यू गोइंग टू ट्रीट मी, ओके आई लाइक दैट। वो डायनामिक्स मुझे अच्छी लग रही है जिसकी वजह से वो घर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। राइटिंग की बात करते हैं, जहाज़ेब कमर। ठीक है, इट्स कॉम्पिटेंट। आई थिंक कैरेक्टराइजेशन मज़े की हुई है, कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं। राइटर के नंबर 6, गुड जॉब। राइटिंग के नंबर जहाज़ेब कमर। सो मुझे ये वाली जो 2 एपिसोड्स थी इनमें सीन्स अच्छे लगे, जैसे कि जो बाप और इसका कन्फ्रंटेशन था शानज़े के अब्बा का और इमरान का, वो अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, वेरी वेल रिटन and of course well performed also. So writing to me was definitely good this time. I'll give him a 7. वेरी गुड जॉब। जो डायनामिक्स है ना फैमिलीज़ की, जो नीलम की फैमिली की डायनामिक है, जो इमरान की फैमिली की डायनामिक है, जो निम्रा वो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। और उनसे आपको पता है कि आई मीन इफ़ आई वाज अ राइटर मैं कहीं फंसूंगी नहीं, बिकॉज इफ समवेयर आई फील कि द स्टोरी इज ड्रॉपिंग आई कैन टोटली टेक इट देयर। आई वुड से 6.5। 6.5। अच्छा जी, ऑडियंस क्या कहती है? This is the second highest, so Second this will highest. be at least I'm surrounded by 1000 and above mathematicians. तो होगा शायद। अच्छा जी, राइटिंग है जी, टोटल जो वोटकास्ट हुए हैं वो 5600 हुए हैं और जहाज़ेब कमर के हिस्से में आए हैं 224। What? Seriously? 4% मिले, यानी कि 0.4। 0.4. Ooh, I'm surprised. अब आ जाए जी डायरेक्शन की तरफ। रामिश रिजवी, नादिया।
ठीक है, it's fun. It's fun. I will give it 6.5. 6.5. मजा आ रहा है. वीना आपा I'll give Ramesh 6. 6. Good Good job. Similar views. Makeup, ghar, logic. The logic in certain places made no sense to me. I'll give him a 6 also. Yeah. 6. गुड जॉब. ऑडियंस ने दिए हैं जो डायरेक्शन की कैटेगरी में 5700 वोट कास्ट हुए हैं और रामेश रिजवी के हिस्से में आए हैं. एनी गेस? 0.2. 400, 300. 171. Ooh. ऑडियंस ने 171 So- दिए हैं जो कि 3% बनते हैं, तो 0.3 नंबर इनको मिले हैं जो इसका अभी तक मतलब है कि लोएस्ट इनको हैं डायरेक्शन मेरे में भी बहुत ऑडियंस की पसंद तरफ से. आया. ये ऑडियंस की पोलिंग है. फीमेल एक्टर नीलम मुनीर. I think नीलम एक बहुत कॉम्पिटेंट एक्ट्रेस हैं. मेकअप इज किलिंग हर कैरेक्टर. मुझे लग रहा है कि एंड मेरी बिलीवेबिलिटी फैक्टर जो है ना वो ज़रा सी मर रही है. बट अदरवाइज आई वुड गिव हर much more if I could believe a lot of the things that was happening. I would say 6.5. 6.5. Yeah. I would give it 5. ओके जॉब. एक जगह थी जहाँ पे गाड़ी में वो बैठी है और फ्लैशबैक में जाती है और फिर फ्लैशबैक से वापस आती है और वो एक एक्सप्रेशन देती है फ्लैशबैक से आने का और वो बिल्कुल नया एक्सप्रेशन था और मैंने सोचा कि वाह बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन दिया. मैं सिर्फ वो जो आखिरी उसने 2 एक्सप्रेशंस दिए हैं ना फ़ोन पे और गाड़ी में बैठे बैठे फ्लैशबैक से, मैं उस पर उसको 6 दे दूँगी. गुड जॉब. चलिए देखते हैं अवाम को कैसी लगी नीलम. फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 5900 हुए हैं 500. और एनी गेस? 500. नीलम को मिले हैं 472. Close. क्लोज. 8% 0.8. मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि हैं इमरान अब्बास. Nothing out of the ordinary at the moment. मुझे लगता है कि आगे जाके होगा. So Imran, is Imran. I would say maybe 6.5. 6.5. मैं चाहती हूँ कि इमरान अपनी आंखों में ज़रा फीलिंग लाए और एक्सप्रेशंस लाए और तो आई वुड गिव हिम 6.5. 6.5. सारे सीन अच्छे थे. मैं इमरान को दे दूँगी 6. 6 नंबर. ऑडियंस ने इमरान को कितने दिए हैं? टोटल मेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वोट Over 1,000. 7,300. इमरान अब्बास को एहराम जुनू से जो ऑडियंस ने दिए हैं वो 219 दिए हैं. 219. जी. Are you sure? यस. I'm जो कि surprised. 3% Yeah. बनता है बिल्कुल नहीं. 0.3. ये था एहराम जुनू जिसका कंक्लूजन जो हमारे रिव्यू का था वो ये था कि ड्रामे का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, कैरेक्टर बहुत मज़े के लिखे हुए हैं, लेकिन मेकअप और लाइटिंग और डायरेक्शन पे थोड़ा सा काम होने वाला है, स्पेशली मेकअप. तो एक ड्रामा है जिसमें इस चीज़ पे बहुत अच्छा काम हुआ है. और जैसे कि रुबीना आपा शुरू में कहती कि 2 ड्रामे देखना एक ट्रीट थी. एक गुनाह और एक ये ड्रामा जिस ड्रामे की बात कर रहा हूँ उसका नाम है झोंक सरकार. आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि उसका हम रिव्यू करें, तो फाइनली उसको दोबारा से हम रिव्यू करने वाले हैं सेकंड एंड थर्ड एपिसोड का. तो आपको रिव्यू दिखाते हैं इस शॉर्ट में. वेलकम बैक. ब्रेक में अभी काफ़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी कि जो हमारे एक्टर्स हैं ट्रेंड कर रहे होते हैं क्या ये ऑर्गेनिकली हो रहा होता है या ये वैसे ही कोई मेड अप चीज़ें होती हैं. लेकिन जो भी है ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे, अच्छी बात है. और हमारा जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो उस लेवल पे है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बड़े सग़ीर में, इसके अलावा दुनिया के बाकी मुल्कों में भी हमारे ड्रामे ट्रेंड कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब है कुछ तो ठीक हो रहा है. और जब अब कुछ तो ठीक हो रहा है तो ऐसे एक ड्रामे की बात करेंगे जिसको देख के एक्चुअली लगा कि हाँ वाकई काफ़ी कुछ ठीक हो रहा है. मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल झोंक सरकार की. अच्छा, झोंक सयाल जहन में आता है ना. हाँ, हमेशा वो तो झोंक सरकार है. चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेद, डायरेक्टर हैं सैफी हसन, राइटर हैं हाशिम नदीम और कास्ट में शामिल हैं फरहान सईद, हिबा बुखारी, आसिफ रजा मीर, माहम शाहिद, उस्मान जावेद, सकीना समू, फायजा गिलानी और मेहर नूर हैदर एंड अदर्स. तो रुबीना आपा कैसा लगा? Another play with good writing, absolutely stellar cast,
हर कोई अपने कैरेक्टर में नगीने की तरह फिट है। वंडरफुल डायरेक्शन। मुझे पुलिस वाला जो थानेदार है वो अच्छा लग रहा है, वो इसमें भी बहुत अच्छा है और उसमें भी बहुत अच्छा था। जो पिछला ड्रामा इसके साथ टक्कर का हमारा सस्पेंस थ्रिलर चल रहा है, इस ड्रामे में मगर हुक्स हैं। अभी जहाँ रुका है ड्रामा, उस लड़के के पीछे कुत्ते छोड़े हैं और अब क्या होगा, ये वही जगह है जो जिसको हुक कहते हैं। और मैं डर रही हूँ देखते हुए, वहाँ से ट्रेन में आ रहा है, वहाँ से मैं डर रही हूँ देखते हुए, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि उसकी आंख में एक्सप्रेशन एंड तो आई कितना हैव फेस पे आ माय गया फिंगर्स क्रॉस्ड कि बच जाएगा, फरहान बचा ले। नहीं कि डायरेक्टर बचा ले, फरहान ना बचाए, डायरेक्टर बचाए। बचाने वाला सिर्फ एक होता है ड्रामे में, डायरेक्टर, वो होता है डायरेक्टर। सो आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी तक इंटरकट्स बिल्कुल सही जा रहे हैं, जगह बिल्कुल सही हैं, लोकेशंस गज़बनाक हैं। सो 2 ड्रामे जो मस्ट वॉच हैं, सेफली आई कैन से, झोंक सरकार और गुनाह। आई एम लविंग इट। मैंने सारे देखे विदाउट फास्ट फॉरवर्डिंग और एनीथिंग। मुझे 2-3 चीज़ें, मुझे थोड़ा सा क्लीशेड लगा जो हमारी जो कहानी होती गाँव की। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खटक रही है वो है लैंग्वेज। हमने कौन सी जगह दिखाई है, बिकॉज सम पीपल आर स्पीकिंग इन परफेक्ट उर्दू, सम पीपल आर स्पीकिंग विद अ सिंधी एक्सेंट, सम पीपल आर नॉट। सराइकी, बेसिकली सराइकी बेल्ट का साउथ पंजाब है ये। तो वो मुझे, लेकिन वो साईं भी कह रहे हैं, सिंधी एक्सेंट भी बीच में, तो वो मुझे थोड़ा सा एक चीज़ जो लगी कि हम एग्जैक्टली हम कहाँ हैं। मुझे अदरवाइज आई थिंक इसकी जो कहानी है, जो मैं सोच रही हूँ कि ये जाएगी और बनेगी बहुत इंटरेस्टिंग। स्टोरी में मुझे थोड़े से इश्यूज हैं, देन आई विल कम एंड आई विल टॉक अबाउट इट जब हम राइटर की बात करते हैं। एक चीज़ जो मुझे सिर्फ अगेन वो राइटिंग की बात में आती है कि हम लोग जब एक इन्फॉर्मेशन पहली दफ़ा दे रहे होते हैं ऑडियंस को कि ये जगह ऐसी है, जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसी गांव के हैं, वो उसी जगह रह चुके हैं, तो उनके लिए सरप्राइजिंग बात नहीं होनी चाहिए। सो द कॉन्वर्सेशन मस्ट बी इन अ सर्टन वे कि जिस तरीके से वो कॉन्वर्सेशन हमारे तक, ऑडियंस तक पहुंचती है, उसका तरीक़ेकार जो है, मुझे लगता है उसके बारे में हमें ज़रा सोचना चाहिए। नादिया, शुरू में मैं घबराई हुई थी कि वही क्लीशे, साईं फ्यूडल लड़कियों को छीन रहा है, उठा रहा है। बट आई थिंक व्हाट हुक्ड मी वाज आसिफ रज़ा मीर। व्हाट अ परफॉर्मेंस! आई एम लविंग आसिफ रज़ा मीर। क्या उनकी, मतलब आसिफ रज़ा मीर एक तो क्योंकि ना स्लीजी, गंदे, बुरे नहीं लग सकते नहीं लग सकते, क्योंकि उनका इतना एक डिमीनर जेंटल और उनका चेहरा ही इतना प्यारा और सॉफ्ट सा है। तो जब वो एक्टिंग करते हैं एक इंतहाई गंदे इंसान की, तो वो चीज़ आपको चौंका देती है थोड़ी सी कि इतना प्यारा, इतना स्वीट और इतना गंदा। तो आप वो, और जिस तरीके से वो अपना डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, उफ, हैट्स ऑफ टू हिम। तमाम परफॉर्मेंसेस, ब्यूटीफुल कास्टिंग, वेरी कन्विंसिंग। राइटिंग की बात करते हैं। द राइटिंग हैज़ सो मच पोटेंशियल। बस मैं देखना ये चाहती हूँ कि ये लेके किसी बहुत इंटरेस्टिंग जगह जाएं। 2 कैरेक्टर्स जो इस ड्रामे में पोटेंशियली चेंज लाने वाले हैं, एज इन इस दुनिया में, जो जिस दुनिया में उनको प्लेस किया गया। एक वो कैरेक्टर जो इंस्पेक्टर का है, जो यहाँ फरहान, जो आने वाले हैं, ASP है ना, ASP, और दूसरी नूरी। तो राइटिंग का नंबर, आई विल गिव द राइटर definitely a 7 for now. 7. Very good job. Very good job. As Rubina said, potential बहुत है और characters बहुत अच्छे हैं। So I think आगे जाके I think शुरू के episodes में होता है। At the moment I'm going to give it a 6. 6. I would give it a 6.5. 6.5. अब जी ऑडियंस, राइटिंग में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 5600 हुए हैं और हाशिम नदीम को झोंक सरकार से 896 मिले हैं, जो कि 16% बनते हैं। तो झोंक सरकार को ऑडियंस पसंद कर रही है। और अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की।
रुबीना आप आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले जो जगह मुझे ऑफ लगी, क्योंकि मुझे राइटिंग बहुत कंपेलिंग लग रही है इसमें, नूरी जब आई होके पकड़ी गई और आ गई और हाथ वाथ बंधे हुए हैं, तो नूरी की लिपस्टिक नहीं हटी, ठीक है। नूरी की 2 लटें जो थीं वो नहीं हिली अपनी जगह से, जो कि बहुत ऑड था। और कमिंग फ्रॉम अ डायरेक्टर ऑफ दिस कैलिबर ज़रा ज़्यादा फील होता है। मे बी सैफ़ी मुझे कहेगा कि रुबीना ये मेरा ड्रामा है और ये मेरी मर्ज़ी है। नूरी और पीरल का सीन कट हुआ और मेड जो थी वो गिरी है एक आवाज़ के साथ ताली की, झूले पे जाके हा। पिछली सारे गुनाह मैंने माफ़ कर दिए, गुनाह भी नहीं थे तो छोटी छोटी गलतियाँ थीं। इतना ओरिजिनल थप्पड़ मैंने बहुत दिन बाद देखा। मैं कहती हूँ डायरेक्टर ने नजर आ गया डायरेक्टर। आई विल गिव सैफी अ वेरी गुड जॉब, 7 वेरी गुड जॉब। I think Saifi ka I can be conservative, but I won't. I'll say 7 for now. 7 वेरी गुड जॉब। नादिया 7.5. 7.5 वेरी गुड। अब जी ऑडियंस ने क्या कहा है सैफी हसन के बारे में। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 5700। I would say 500. 0.5 700। Very good, very good, very good. बहुत बड़ा 13%। नेक्स्ट कैटेगरी है फीमेल और Thank you, sir. जी हमारे पास हैं माहम शाहिद। She performed really well. I'm just rating her on her performance, which was fairly good, and I'll give her a 7. Very good job. वेरी गुड जॉब। Her eyes speak. Her eyes speak. There's a subtleness. वो over नहीं जाती. I'm going to say 7.5 for someone who's new. Very good. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो 7.5. 7.5 वेरी गुड जॉब, नॉट बैड। टोटल जो फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 5900 हुए हैं और माहम शाहिद के हिस्से में आए हैं 500. 413। नॉट बैड। Yeah. Good. और 7% बनते हैं तो 0.7 इनको मिले हैं। तो अब चलते हैं मेल कैटेगरी की तरफ और फरहान। Farhan is a fine actor. I will give Farhan an 8. 8 I'll say an 8 also. Yeah. वेल डन फरहान। नादिया 8. 8। Absolutely. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी को वो 7300 7300 वोट कास्ट हुए हैं और फरहान सईद के हिस्से में आए हैं 1000 नहीं बल्कि 657। 657 विच इज आल्सो सेकंड हाईएस्ट। Okay. तो 9% बनते हैं तो 0.9 नंबर इनको मिले हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था गुनाह, एहराम जुनू और झोंक सरकार। लेकिन अभी 2 ड्रामों का रिव्यू होना बाकी है। हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हमारी महफिल जारी रहेगी, लेकिन आप देख सकेंगे वो अपने हमारे कल के एपिसोड में। तो जाने से पहले हमें अपनी आरा ज़रूर आगाह कीजिएगा। वोटिंग का सिस्टम मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बता दिया था, अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे जाएं यूट्यूब पे जाके देख लें। उसके अलावा ये कि हमारा आपको यहाँ पे यूट्यूब का लिंक भी नज़र आ रहा होगा, इंस्टाग्राम भी नज़र आ रहा होगा और व्हाट्सएप भी नज़र आ रहा होगा। तो जैसे आप हमें पसंद कर रहे हैं, अपनी आरा से आगाह कर रहे हैं, आपको तरफ से बहुत पसंद आ रहा है, ऐसे मज़ीद करते रहिए। और कोई चीज़ और आपके जहन में आ रही कि हम ये भी कर सकते हैं तो हम बहुत फ्लेक्सिबल हम करने को तैयार हैं। तो जी रुबीना अशरफ, नादिया जमील और मरीना खान को मुकर्रम कलीम के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है।